अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इत्तेफाक है कि मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादातर जो मैंने रिव्यूज़ किए हैं और आप लोगों ने जो पसंद भी किए हैं वो हाइब्रिड गाड़ियों के ही हैं, तो उसी थीम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये टोयोटा की कोरोला एक्सियो है और इसका हम रिव्यू आज करेंगे। जिस तरह आप सब लोगों को पता है, टोयोटा कोरोला हमारे यहाँ इज़ दी मोस्ट पॉपुलर कार, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेडान जो आज तक हमारे यहाँ लॉन्च हुई है और आज तक जो चल रही है वो टोयोटा कोरोला ही है। तो दिस इज़ द JDM वर्जन ऑफ इट। इसको कोरोला एक्सियो के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द हाइब्रिड वर्जन और दिस इज़ द JDM इम्पोर्ट 2015 मॉडल की ये गाड़ी है। दिस इज़ द फेस लिफ्टेड वर्जन ऑफ इट। तो कुछ रिजेंबलेंस भी है जो हमारी लोकल पाकिस्तानी जो कोरोला है उससे भी कुछ मिलती जुलती लुक्स हैं, फ्रंट एंड से ख़ास तौर से। रेयर एंड इसका बिल्कुल अपना यूनिक है। फ्रंट हेडलाइट्स एंड द ग्रिल एरिया और जो बोनट वाला जिस तरह उसका जो कर्व है बोनट का, वो वेरी सिमिलर टू द लोकल कोरोला। थोड़ा जो नीचे वाली जो ग्रिल है ये जिस तरह विट्स हाइब्रिड की जो फ्रंट एंड जो ग्रिल है उससे काफ़ी मिलती जुलती है ये। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि आप लोगों ने भी ज़रूर की होगी कि टोयोटा की जो JDM गाड़ियाँ होती हैं हर एक का अपना यूनिक एम्बलम होता है फ्रंट एंड पे। तो इसका जो कोरोला का अपना ये यूनिक एम्बलम है, C इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और जिस तरह मैंने विट्स का रिव्यू किया था उसका भी एक अपना जो फ्रंट एंड पे होता है वो यूनिक एम्बलम होता है। मगर रेयर एंड पे हमें टोयोटा का ही लोगो मिलता है क्योंकि ये टोयोटा का हाइब्रिड वर्जन है। इसकी वजह से जो एम्बलम है इसका ये ब्लू हेलो है। तो फ्रंट एंड से यू वुड इमीडिएटली रिकग्नाइज दिस एज अ कोरोला। रेयर एंड स्टाइलिंग की अगर बात करें तो बल्कि इसकी काफ़ी मैच्योर ग्रोन अप लुक्स हैं पीछे से। जो लोकल जो हमारी पाकिस्तानी जो कोरोला है, इट हैज़ आई वुड से अ बिट मोर ऑफ अ स्पोर्टियर एज टू द स्टाइलिंग जो पिछली है, क्योंकि उसकी काफ़ी स्लीक सी टेल लाइट्स हैं। तो द रेयर एंड स्टाइलिंग इज़ अ बिट मोर रिजर्व्ड इन दिस JDM वर्जन। तो पावर ट्रेन भी गाड़ी की वही है जो एक्वा और विट्स हाइब्रिड के अंदर आती है। इट्स 100 हॉर्स पावर, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन और CVT ट्रांसमिशन के साथ। तो एक आप चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हाइब्रिड इंटीग्रेशन है वो अब तकरीबन हर मॉडल में आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक्वा की ड्राइव ट्रेन है वही 100 हॉर्स पावर वाली, फिर वो विट्स के अंदर लेके आए, अब वो कोरोला एक्सियो के अंदर भी ले आए हैं। तो मतलब हर एंड से है ना मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, हाइब्रिड मार्केट को, कि किसी को कोई छोटी गाड़ी हैचबैक चाहिए तो उसको एक्वा और विट्स की ऑप्शन है, और अगर किसी को ज़रा थोड़ी सी ट्रेडिशनल सलून स्टाइल जो बॉडी स्टाइल है वो ज़्यादा पसंद है तो दे हैव अ कोरोला। सो द कार इज़ राइडिंग ऑन 15 इंच रिम्स। तो पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल है, मगर मुझे थोड़ा सा ज़रा अंडर साइज लग रहे हैं व्हील आर्च के हिसाब से। इसको डेफिनेटली 16 या 17 का अगर रिम हो तो दिस वुड लुक अ लॉट बेटर। तो हो सकता है बल्कि जो टॉप स्पेक वर्जन्स हैं उसमें बड़ा रिम साइज़ ज़रूर आता हो। तो दूसरा जो एक अच्छी चीज़ जो है, क्योंकि अगर आप साइड प्रोफाइल से देखें जो हमारी कोरोला जो लोकल होती है, इट हैज़ अ रिडिकुलसली ह्यूज व्हील आर्च कि आप यहाँ पे तो है ना आपका व्हील आर्च का जो गैप आपके टायर और व्हील आर्च का जो टॉप है उसका गैप बड़ा मुनासिब है। तो उसकी जो हमारी लोकल जो कोरोला है उसकी सस्पेंशन इतनी रेज्ड होती है, इट ऑलमोस्ट लुक्स कार्टूनिश, इतना रिम इतना जो है व्हील आर्च उसका ऊपर उठा होता है। मगर इसका भी एक मुनासिब सा व्हील आर्च का उन्होंने गैप रखा है, मगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, विच इज़ लाइक मोर देन एडिक्वेट हमारे इस्तेमाल में। एक जो अच्छी चीज़ उन्होंने बूट के अंदर दी हुई है कि यू एक्चुअली हैव अ स्पेयर टायर, और है स्पेस सेवर, मगर शुक्र है स्पेयर टायर है, वरना अमूमन गाड़ियां जो JDM आपको पता ही होगा कि उसके अंदर दे डोंट हैव अ स्पेयर टायर। आपको एक टायर पंक्चर रिपेयर किट दी जाती है एंड इट्स अ वेरी बिग बूट एरिया एज वेल। आपको आराम से 3 बड़े सूटकेस इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये जो वर्जन जो मेरे पास इस वक्त है उसके अंदर स्मार्ट एंट्री नहीं है, ये आप चाबी के साथ आपको इसको अनलॉक करना पड़ता है, और फिर पुश स्टार्ट भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अप द कार तो आपको इस तरह चाबी को घुमाना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं यू रियलाइज कि ये मतलब दिस इज़ अ मच मोर ग्रोन अप मैच्योर इंटीरियर। देयर इज़ नॉट मच गोइंग ऑन, काफ़ी ब्लैंड है इसकी स्टाइलिंग।
मगर ये कि एक्सलेंट क्वालिटी एज यू वुड एक्सपेक्ट। जो हमारा सेंट्रल कंसोल है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है जो लोकल करोला की निस्बत है, जो क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं उनके अंदर। बाकी जो मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जो सेफ्टी जो फीचर्स इसके अंदर है, सो दिस हैज़ फ्रंट एयर बैग्स फॉर बोथ द ड्राइवर एंड द पैसेंजर, साइड एयर बैग्स भी है एंड कर्टन एयर बैग्स। तो 6 एयर बैग हमें मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो वी हैव लेन डिपार्चर अलर्ट, तो यहाँ से आप यू कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ, और यहाँ पे आपका जो कोलिजन मिटिगेटिंग सिस्टम है यानी जिसको हम आम ज़बान में रेडार कहते हैं वो ये है, और इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं। तो ये आपका जो MID है इसके अंदर एज़ यू कैन सी कि जब मैं बटन को दबाऊंगा तो ये आपकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं कि गाड़ी आपको कब अलर्ट करेगी। तो एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल ये है कि जो गाड़ी आपको यहाँ पे राइट पे नज़र आ रही है, इट इज़ अ Corolla Axio, और इस तरह आप इसकी 3 सेटिंग्स कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये काफ़ी रेमिनिसेंट है विट्स हाइब्रिड के साथ, और ये जो MID डिस्प्ले है इट इज़ बेसिकली अ कैरी ओवर। एक्वा में भी यही आता है और विट्स हाइब्रिड के अंदर भी यही आता है। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी, और आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी और हाइब्रिड सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से इससे मॉनिटर कर सकते हैं। स्पेस के हवाले से आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। फ्रंट हिस्से पे आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। स्टीयरिंग व्हील की जो है इसकी सिर्फ ऊपर नीचे की एडजस्टमेंट है, मगर रीच आप आगे अपने करीब नहीं कर सकते स्टीयरिंग व्हील को। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है स्पेस के हवाले से कि जो टोयोटा की जो गाड़ियां खास तौर पे JDM, उनमें वो जो फ्रंट पैसेंजर है ना उसके लिए जो रेल्स हैं वो इतनी बड़ी कर देते हैं, इतनी लंबी कर देते हैं कि इवन कि मेरे जैसा बंदा जो 6 फुट से ऊंचा है, मतलब मैं पूरी पीछे करके सीट नहीं करके बैठ सकता। तो मतलब लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अगर बहुत लंबा बंदा भी इसके अंदर आराम से बैठ सकता है गाड़ी के। अब मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो थोड़ा सा मैं क्रैम्प्ड हूँ। अपनी सीट मैंने जो अगली वाली है वो अपने मुताबिक रखी हुई है, तो इंटीरियर स्पेस पिछले वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्रोमाइज्ड है अगर हम विट्स हाइब्रिड के साथ मुकाबला करें जिसकी काफ़ी बेहतर है। इसका हाइब्रिड यूनिट जैसे मैंने बताया वही है जो एक्वा के अंदर आता है, तो उसका कर्ब वेट कम है, इस गाड़ी का कर्ब वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मुझे महसूस हुई। मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई है तो इसकी एक्सेलरेशन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, उतनी ज़्यादा गाड़ी निपी नहीं लगी, उतनी क्विक नहीं महसूस हुई। फ्यूल इकोनॉमी आई वुड से मिलती जुलती ही है, मगर कर्ब वेट की वजह से फ़र्क हो सकता है, ज़रूर हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होएगा। जहाँ पे एक्वा जो है वो 20+ देती है, ये हो सकता है 18 से 20 तक इसकी फ्यूल इकोनॉमी आप एक्सपेक्ट करें। तो लेट्स टेक इट आउट फॉर अ स्पिन, देखते हैं गाड़ी की कैसी राइड कंफर्ट है और कैसी इसकी ऑन रोड फील है। जो एक चीज़ इमीडिएटली अपेरेंट है, और मेरा ख्याल है मेरी वीडियोस काफ़ी रिपीटेटिव हो रही हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि JDM गाड़ियों की जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं कि उनकी साउंड डेडनिंग कितनी अच्छी होती है। तो गाड़ी के अंदर बाहर का शोर बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा मुझे टायर नॉइज महसूस हो रहा है, मे बी इट्स डाउन टू द टायर्स देमसेल्व्स, गाड़ी का शायद फॉल्ट ना हो, तो मगर ये कि इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, और जो इसकी राइड है बहुत अच्छी है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ इसकी एक और है एक्वा और विट्स हाइब्रिड की निस्बत की, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत मुनासिब है। तो मैं ये स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजर रहा हूँ विदाउट एनी फेयर कि गाड़ी नीचे लगेगी, क्योंकि उन दोनों गाड़ियों में यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल, इसमें आपको वो मसला नहीं होएगा। बाकी दिस इज़ अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड ड्राइव ट्रेन, टोयोटा ने तकरीबन इसको परफेक्ट कर लिया है। तो इसका जो बिल्कुल इसका सीमलेस ट्रांजेक्शन होता है फ्रॉम इंजन टू इलेक्ट्रिक, और आपको महसूस भी नहीं होता। तो जैसे गाड़ी इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है तो आपको यहाँ पे EV का इंडिकेटर आपको यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है आप गाड़ी EV पे है, और आपकी गाड़ी का जो RPM मीटर भी है वो भी 0 पर चला जाता है। तो आप अपनी इकोनॉमी भी बड़े अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव है इसका जो MID है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो काफ़ी यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, ज़्यादा आपका ध्यान भी नहीं हटता। बेसिकली गाड़ी के 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। एक ही आप गाड़ी जिस तरह आप देख सकते हैं गाड़ी इको मोड के अंदर आई हुई है, आप जब इको मोड के ऊपर कर सकते हैं। एक जो आप इको मोड के बटन को दोबारा दबाते हैं तो गाड़ी अब नॉर्मल मोड के अंदर आ गई है, और एक EV का भी बटन उन्होंने दिया हुआ है नेक्स्ट टू द हैंड ब्रेक, तो उसको आप दबा सकते हैं और गाड़ी मुसलसल EV के ऊपर चलती है।
तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा बेहतर तो ये है कि बंदा इको मोड पर चलाए। जैसे अगर आपको थोड़ी ज़रा एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो यू कैन ड्राइव इट इन नॉर्मल मोड एज वेल। तो इको मोड के ऊपर गाड़ी के थोड़ी सी जो थ्रॉटल इनपुट्स हैं वो उतनी शार्प नहीं होती और गाड़ी ज़रा फ्यूल इकोनॉमी लेना उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। तो गाड़ी को हम ज़रा थोड़ा सा एक्सेलरेशन दें तो बड़ी मुनासिब एक्सेलरेशन है। तो उतनी, जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपको उतनी ज़्यादा गाड़ी पावरफुल नहीं महसूस होती। यही यूनिट जब एक्वा के अंदर होता है तो इट फील्स क्विकर, मगर मोर देन एडिक्वेट ओवर हियर। और आपको जब भी ओवरटेक करने की ज़रूरत हो तो आपको बड़ी, आप आराम से और बड़ी क्विकली आप ओवरटेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह 2015 की गाड़ी की जो प्राइस रेंज है वो मेरा ख्याल है 30 लाख से लेके आपको 35 लाख, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट और किस तरह की गाड़ी की कंडीशन है, आपको ये गाड़ी मिल सकती है। तो इट इज़ अ बिट प्राइसी, मगर ये कि इसका जो जाहिर सी बात है जो एक ऑब्वियस एडवांटेज है जो हाइब्रिड पावर ट्रेन का है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और ये कि इसकी जो आपको परफॉर्मेंस भी, जो ब्लेंड ऑफ परफॉर्मेंस और इकोनॉमी जो आपको इससे मिलती है वो आपको लोकल करोला से नहीं मिल सकती। तो दिस इज़ अ वेरी, अगर आपने, इफ़ यू हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ कार टू कंसिडर। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल फैमिली कार। थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा गाड़ी को, क्योंकि है एंड पे आके करोला ही, और जो करोला का मसला है वो इस गाड़ी के अंदर भी है, और वो ये है कि इट इज़ जस्ट बोरिंग। मतलब जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है, जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है, नथिंग दैट, मतलब द कार इज़ नॉट शोई एट ऑल। किसी भी चीज़ में है ना आपको देयर इज़ नो सरप्राइज इन द कार, सो इट इज़ अ बिट ब्लैंड। तो जो करोला बायर है वो चाह ही यही रहा होता है, दे वांट अ वेरी सिंपल कार, सिंपल रिलायबल गाड़ी, फीचर्स भी अच्छी हो मगर काफ़ी अंडरस्टेटेड हो। सो डेफिनेटली स्टाइलिंग और इंटीरियर स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग में हर गाड़ी जो है काफ़ी अंडरस्टेटेड है, कोई यूनिक फीचर्स नहीं इसके अंदर हैं। तो इस गाड़ी का एक ही क्रिटिसिज्म मेरे जहन में आता है, और ये इस वक्त बात करना काफ़ी अप्रोप्रिएट भी है क्योंकि जो आगे गाड़ी जा रही है वो उसकी पोलर ऑपोजिट है। सो वो सामने हमारी टोयोटा प्रियस जा रही है और वो दूसरे एंड पे उसके बारे में क्रिटिकल हो सकते हैं दैट इट इज़ अ बिट टू क्रेजी, मतलब उसकी जो स्टाइलिंग है इट्स टू फंकी। तो उसकी बिल्कुल पोलर ऑपोजिट ये गाड़ी है कि इस गाड़ी की बहुत अंडरस्टेटेड स्टाइलिंग है और इंटीरियर स्टाइलिंग भी, तो इट्स वेरी बोरिंग, वेरी ब्लैंड। तो मतलब टोयोटा की मैं यही लाइनअप, अगर आप देखें इतना एक्सटेंसिव लाइनअप है, दे केटर टू ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ बायर। तो इफ यू वांट समथिंग that has space age styling, you can go for the Prius, and if you want a more mundane sedan body style, so you have the Axio, and if you want a hatchback तो आपके पास Vitz है and Aqua। तो मतलब Toyota really knows कि उनकी कस्टमर बेस क्या है और किस तरीके से उनको उन्होंने काबू करना है। बाकी जो गाड़ी इक्विप्ड है रेयर व्यू कैमरा के साथ, और ये साथ गाइडलाइंस भी हैं जो कि बड़ी यूजफुल हैं। तो इस छोटे से रन के अंदर गाड़ी ने हमें 20 की एवरेज दी है, जो कि पार फॉर द कोर्स इतना ही गाड़ी से आप एक्सपेक्ट करें। ये मिक्स ड्राइविंग किया है, गाड़ी को मैंने एक्सेलरेट भी किया है और मतलब मीडियम स्पीड्स के ऊपर भी चलाया है। तो दिस इज़ क्वाइट अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि गाड़ी से आप क्या फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट डजंट सीम लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस फ्रॉम द एक्वा। अब जब मैंने इसको थ्रॉटल देते हैं, एक्सेलरेशन अगर देखें काफ़ी मुनासिब है, मगर उस लेवल की नहीं है कि अगर ये विट्स हाइब्रिड होती या एक्वा होती, क्योंकि इसका कर्व वेट जो है वो इसके अगेंस्ट जा रहा है। सो दिस इज़ अ हैवियर कार एंड दस द कार डजंट फील क्वाइट एज निपी, मगर फिर भी बहुत मुनासिब है गाड़ी के, मतलब इट नेवर फील्स अंडर पावर्ड। तो वीडियो अगर आप अभी तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और ज़रूर कमेंट डाउन बिलो एज वेल कि आपका क्या इस गाड़ी के बारे में ख्याल आते हैं, एंड एनीथिंग यू वुड लाइक इन द फ्यूचर वीडियोस कि कौन सी गाड़ियों का आप रिव्यू देखना चाहते हैं। तो आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ ईच एंड एवरी कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ। तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इंशाल्लाह देयर विल बी मोर वीडियोस कमिंग अलॉन्ग वेरी सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।